क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार मेहनत करने के बाद भी असफल क्यों हो जाते हैं? क्या यह केवल भाग्य है या आपकी कोई भूल जो सफलता को हर बार आपसे दूर कर देती है? महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को इसका ऐसा रहस्य बताया जिसे जानकर आप असफलता को पहले जैसी नज़र से नहीं देखेंगे। राजा जनक ने अष्टावक्र से कहा, गुरुदेव, मैंने देखा है कि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। वे बार बार प्रयास करते हैं पर असफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना कुछ अधिक प्रयास के भी सफल हो जाते हैं। क्या यह कोई भाग्य है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, संसार कोई कर्मों का खेल नहीं है, यह मन की दशा का भी खेल है। मनुष्य बाहर की असफलता को देखता है, लेकिन अंदर की असफलता को नहीं देखता। जनक ने पूछा, भीतर की असफलता? तो अष्टावक्र बोले, राजन, हाँ, जिस दिन मन हार जाता है उसी दिन जीवन हारना शुरू कर देता है। सभा में बिल्कुल मौन छा गया। कुछ क्षण बाद अष्टावक्र ने एक कथा सुनानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक युवक रहता था। उसका नाम आर्यम था। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। सुबह से शाम तक कार्य करता था, मेहनत करता था, हर परीक्षा देता, हर व्यापार में हाथ आजमाता, हर अवसर को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन परिणाम हमेशा असफलता। एक व्यापार शुरू किया, घाटा हो गया। दूसरा काम शुरू किया, साथियों से धोखा मिला। तीसरा प्रयास किया, बीमारी आ गई। चौथा प्रयास किया, अचानक परिस्थितियां बदल गई। धीरे धीरे लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, तुम्हारा भाग्य खराब है। किसी ने कहा, भगवान ने तुम्हारे लिए सफलता लिखी ही नहीं। और कुछ लोगों ने तो उसे अपशगुनी तक कहना शुरू कर दिया। एक दिन आर्यम ने आकाश की ओर देखकर कहा कि हे ईश्वर, अगर मुझे असफलता दिखानी ही थी तो मेरे अंदर सपने क्यों दिखाए? उसके आंखों से आंसू बहने लगे। एक दिन वो जंगल में भटकते भटकते एक तपस्वी के आश्रम में पहुंचा, जो कि बहुत ज़्यादा वृद्ध थे। उसने अपनी पूरी असफलता की कहानी वृद्ध तपस्वी को सुना दी। तपस्वी ने उससे सिर्फ एक प्रश्न पूछा कि तुम सफलता क्यों चाहते हो? आर्यन ने कहा, सम्मान के लिए, धन के लिए, और ताकि लोग मुझे असफल ना कह सकें। तपस्वी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यही तुम्हारी पहली हार है। आर्यन चौंक गया और बोला, कैसे? तपस्वी बोले, तुम सफलता नहीं चाहते हो, तुम लोगों की स्वीकृति चाहते हो। जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा के लिए कर्म करता है, वह कर्म का स्वामी नहीं, वह लोगों की राय का दास बन जाता है। इतना कहकर अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा और बोले, राजन, मनुष्य की पहली असफलता तब शुरू होती है जब वह अपने जीवन का उद्देश्य भूलकर दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगता है। उन्होंने आगे कहा, जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं, उसे संसार की कोई भी सफलता स्थायी आनंद नहीं दे सकती। जनक ध्यानपूर्वक ये सब सुन रहे थे। फिर अष्टावक्र बोले, तुम सोचते हो कि असफलता बाहर से आती है, लेकिन सत्य यह है
असफलता पहले मन में जन्म लेती है। जब मन में भय भर जाता है, जब तुलना बढ़ जाती है, जब लोभ उद्देश्य बन जाता है, जब परिणाम कर्म से बड़ा हो जाता है, तब मनुष्य स्वयं अपनी राह का सबसे बड़ा पत्थर बन जाता है। सभा में बैठे सभी मंत्री मौन हो गए। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, संसार में कोई भी मनुष्य लगातार इसलिए नहीं हारता कि ईश्वर उससे नाराज हैं। वह इसलिए हारता है क्योंकि हर हार के साथ उसका मन और अधिक भयभीत होता जाता है। फिर वह कर्म नहीं करता, केवल परिणाम की चिंता करता है, और परिणाम की चिंता बुद्धि को कमजोर कर देती है। जनक ने पूछा, तो क्या असफलता शत्रु नहीं है? अष्टावक्र मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नहीं राजन, असफलता तो गुरु है। शत्रु केवल वह मन है जो उससे सीखना नहीं चाहता। जनक बोले, गुरुदेव, अगर मन ही असफलता का कारण है तो संसार में ऐसे लोग क्यों हैं जो सच्चे मन से प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती? क्या उनके पिछले जन्मों के कर्म उनके मार्ग में बाधा बनते हैं? अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा और बोले, राजन, कर्म का नियम अत्यंत सूक्ष्म है। मनुष्य केवल वर्तमान प्रयास को देखता है, परंतु जीवन अनेक कारणों का परिणाम होता है। फिर भी एक बात याद रखना, कर्म बंधन है, लेकिन आत्मा कभी बंधन में नहीं होती। जो स्वयं को कर्मों का दास मान लेता है, वह अपनी शक्ति भूल जाता है। जनक ने पूछा, तो क्या भाग्य बदला जा सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार अंधकार हजारों वर्षों तक किसी गुफा में हो, फिर भी एक दीपक जलते ही मिट जाता है, उसी प्रकार जागृत विवेक कई पुराने कर्मों के प्रभाव को बदलने की दिशा दे सकता है। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। फिर अष्टावक्र बोले, मैं तुम्हें एक व्यापारी की कथा सुनाता हूँ। एक नगर में धर्मशाह नाम का एक व्यापारी रहता था। वह ईमानदार था, पर उसे हर व्यापार में हानि होती थी। पहली बार उसने अनाज का व्यापार किया, भयंकर सूखा पड़ गया। दूसरी बार वस्त्र बेचे, आग लग गई। तीसरी बार दूर देश से माल मंगाया, जहाज तूफान में डूब गया। नगर के लोग कहने लगे, इसका भाग्य ही फूटा है। धीरे धीरे धर्मशाह भी यह मानने लगा। उसने प्रयास करना कम कर दिया। हर नए अवसर से पहले ही उसके मन में आवाज उठती, फिर असफल हो जाऊंगा, और यही विचार उसके निर्णयों को कमजोर करने लगा। वह सही समय पर निर्णय नहीं लेता, छोटी सी कठिनाई देखकर पीछे हट जाता, लोगों पर विश्वास भी नहीं करता। उसे हर व्यक्ति धोखेबाज नजर आता। एक दिन वह एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? संत उसे नदी के किनारे पर लेके गए और पूछा, यदि इस नदी में नाव छोड़ दी जाए और नाविक चप्पू चलाना छोड़ दे तो नाव कहाँ जाएगी? धर्मशाह बोला, जहां धारा लेके जाएगी। और यदि वही नाविक धारा के विपरीत पूरी शक्ति से चप्पू चलाए तो वह अपनी दिशा बदल सकता है। संत मुस्कुराए और बोले, यही भाग्य और पुरुषार्थ का संबंध है। धारा तुम्हारा पुराना कर्म है और चप्पू तुम्हारा वर्तमान विवेक है। जो चप्पू छोड़ देता है वही भाग्य को दोष देता है। धर्मशाह की आंखें भर आई। उसे पहली बार समझ आया कि वह केवल पुराने कर्मों से ही नहीं बल्कि अपने डर से भी हार रहा था। कथा समाप्त करके महर्षि अष्टावक्र बोले, राजन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी असफलता का
कारण केवल भाग्य को मान लेता है। उन्होंने आगे कहा, यदि किसान पहली बार फसल नष्ट होने पर खेती छोड़ दे तो क्या अगली ऋतु में अन्न उगेगा? नहीं, प्रकृति उसी का साथ देती है जो धैर्य नहीं छोड़ता। जनक बोले, लेकिन गुरुदेव, बार बार असफल होने पर मन टूट ही जाता है। अष्टावक्र बोले, मन इसलिए टूटता है क्योंकि वह सफलता को अपनी पहचान बना लेता है। जिस दिन मनुष्य समझ लेगा कि उसकी पहचान सफलता या असफलता नहीं बल्कि उसकी चेतना है, उसी दिन उसका भय खत्म होने लगेगा। अष्टावक्र ने कहा, राजन, बार बार असफल होने वाले मनुष्य के भीतर 3 अदृश्य शत्रु जन्म लेते हैं। पहला, भय। उसे हर एक नए प्रयास में पुरानी हार दिखाई देती है। दूसरा, संदेह। वह अपनी क्षमता पर ही विश्वास खो देता है। तीसरा, तुलना। वह दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझने लगता है। यह तीनों मिलकर उसकी बुद्धि को ठग देते हैं। महर्षि अष्टावक्र ने जनक से कहा, सफलता का अर्थ केवल धन, पद या प्रसिद्धि नहीं है। यदि मन शांत नहीं है तो सबसे बड़ी विजय भी पराजय बन जाती है, और यदि मन स्थिर है तो असफलता भी ज्ञान का द्वार बन जाती है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति हर हार के बाद खुद से पूछता है, मैंने क्या सीखा, वह धीरे धीरे विजय के निकट पहुंचता है। लेकिन जो केवल यह पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वह उसी स्थान में खड़ा रह जाता है। जनक की आंखों में अब पहले जैसी चिंता नहीं थी। उन्हें अनुभव होने लगा कि असफलता अंत नहीं बल्कि आत्मबोध की शुरुआत भी हो सकती है। महर्षि अष्टावक्र ने अंत में कहा कि राजन, याद रखो, पुराने कर्म तुम्हारे मार्ग में पत्थर भी रख सकते हैं, लेकिन वर्तमान जागरूकता उन पत्थरों पर चलने का साहस देती है। भाग्य द्वार बंद कर सकता है, पर जागृत पुरुष नया द्वार खोज लेता है। फिर जनक ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि मनुष्य अपने भय पर विजय पाले, लगातार कर्म करते रहे और धैर्य भी न छोड़े, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि सफलता उसके बिल्कुल निकट आकर भी लौट जाती है? कई बार सब कुछ ठीक होता दिखाई देता है, लेकिन अंतिम क्षण में सब बिखर जाता है। इसका कारण क्या है? महर्षि अष्टावक्र ने कुछ क्षण अपने नेत्र बंद किए, फिर शांत स्वर में बोले, राजन, संसार में अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनके पास योग्यता नहीं होती, बल्कि असफल इसलिए होते हैं क्योंकि जब सफलता निकट आती है तब मन ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जनक आश्चर्य से पूछे कि क्या मनुष्य स्वयं अपनी सफलता को खो देता है? अष्टावक्र ने कहा, हाँ राजन, जैसे कोई व्यक्ति अपने ही हाथों से दीपक बुझा दे और फिर अंधकार को दोष दे, वैसे ही मनुष्य अपनी ही भूलों से सफलता खो देता है। इसके बाद महर्षि ने एक और कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में वीर केतु नाम का एक राजकुमार रहता था। वह बचपन से ही धनुर्विद्या में निपुण था। उसका लक्ष्य कभी नहीं चूकता था। पूरे राज्य को विश्वास था कि वह भविष्य में सबसे महान धनुर्धर बनेगा। एक दिन पूरे आर्यवर्त की सबसे बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हुई। दूर दूर से योद्धा आए। वीर केतु ने प्रारंभिक सभी परीक्षाएं अत्यंत आसानी से पास कर ली। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। सभा में आवाजें गूंज उठी कि विजेता तो यही बनेगा। यह सुनते ही वीर केतु के भीतर एक नया विचार जन्मा। यदि मैं हार गया तो लोग क्या समझेंगे?
मेरा सम्मान समाप्त हो जाएगा। यही एक विचार उसके मन में बार बार घूमने लगा। अंतिम परीक्षा का समय आया। लक्ष्य सामने था, धनुष हाथ में था, तीर चढ़ चुका था, लेकिन इस बार उसकी दृष्टि लक्ष्य पर नहीं थी। वह लोगों के चेहरों को देखने लगा। उसे अपनी प्रतिष्ठा दिखाई देने लगी। उसे अपने हार का भय दिखाई देने लगा। और जैसे ही उसने तीर छोड़ा, तीर लक्ष्य से कुछ ही इंच दूर जाकर गिर गया। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति की जीत निश्चित मानी जा रही थी, वही हार गया। प्रतियोगिता के बाद उसके गुरु उसके पास आए और उन्होंने पूछा, बताओ तीर किसने चुकाया? वीर केतु बोला, मेरे हाथ कांप गए थे। गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हारे हाथ नहीं, तुम्हारा मन कांपा था। जब तक तुम्हारी दृष्टि लक्ष्य पर थी, तुम विजेता थे। जिस क्षण तुम्हारी दृष्टि लोगों की राय पर चली गई, उसी क्षण तुम्हारी हार निश्चित हो गई। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक की आंखों में देखकर बोला कि राजन, यही संसार का नियम है। सफलता लक्ष्य पर ध्यान देने वालों को मिलती है, लेकिन जो अपनी छवि बचाने में लग जाते हैं, वो अंतिम क्षण में चूक जाते हैं। अष्टावक्र बोले, मनुष्य की 5 आंतरिक कमजोरियां ऐसी हैं जो सफलता को द्वार से लौटा देती हैं। पहली कमजोरी अहंकार। जब मनुष्य थोड़ी सी सफलता पाकर स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, तब उसका सीखना बंद हो जाता है। अष्टावक्र बोले, जिस पात्र को लगता है कि वह भर चुका है, उसमें नया ज्ञान नहीं डाला जा सकता। दूसरी कमजोरी अधैर्य। आज का मनुष्य बीज डालते ही दूसरे दिन फल चाहता है, लेकिन प्रकृति का नियम है, बीज को अंकुर होने में समय लगता है। जो धैर्य खो देता है, वह फल आने से पहले ही वृक्ष काट देता है। तीसरी कमजोरी तुलना। जनक ने अष्टावक्र से पूछा, अगर गुलाब यह सोचने लगे कि कमल उससे ज्यादा सुंदर है, तो क्या वह पूरी तरह खिल पाएगा? नहीं गुरुदेव। फिर अष्टावक्र बोले, तो फिर मनुष्य क्यों अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है? चौथी कमजोरी भय। भय भय भविष्य की ऐसी कल्पना है जो अभी हुई ही नहीं, लेकिन मनुष्य उसी कल्पना से वर्तमान को नष्ट कर देता है। जो हर समय हार की कल्पना करता है, उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। पांचवी कमजोरी स्वयं को भूल जाना। अष्टावक्र बोले, राजन, मनुष्य संसार को जीतना चाहता है, लेकिन स्वयं को नहीं जानता। यही सबसे बड़ी विडंबना है। उन्होंने आगे कहा, जो स्वयं को केवल शरीर, धन, पद और नाम मानता है, वह हर हार से टूट जाता है, लेकिन जो स्वयं को शुद्ध चेतना समझ लेता है, उसके लिए असफलता केवल एक घटना रह जाती है, उसकी पहचान नहीं। सभा में बैठे सभी लोग मौन थे। महर्षि अष्टावक्र बोले, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सफलता मिलने पर स्वयं को महान समझते हैं और असफल होने पर स्वयं को तुच्छ, जबकि आत्मा न सफलता से बड़ी होती है, न असफलता से छोटी, वह सदा पूर्ण है। राजा जनक की आंखों में अब एक नई चमक थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई संसार से नहीं, अपने मन से है। यदि मन जीत लिया तो असफलता भी मुझे हरा नहीं सकती। अष्टावक्र ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है राजन। जिस दिन मनुष्य अपने मन का स्वामी बन जाता है, उसी दिन वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता। फिर जनक बोले, गुरुदेव, आपने बताया कि भय, तुलना, अहंकार और अधैर्य मनुष्य को बार बार असफल बनाते हैं, लेकिन अब मुझे यह बताइए कि वह कौन सा परिवर्तन है
जिसके बाद मनुष्य का जीवन बदलने लगता है। वह कौन सा रहस्य है जिससे असफलता भी सफलता का मार्ग बन जाती है? महर्षि अष्टावक्र ने शांत दृष्टि से जनक की ओर देखा और बोले, राजन, जब तक मनुष्य सफलता को अपना लक्ष्य मानता है तब तक वह दुखी रहेगा, लेकिन जिस दिन सत्य को वो अपना लक्ष्य बना लेता है उसी दिन सफलता स्वयं उसके पीछे चलने लगती है। जनक आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या सत्य सफलता से भी बड़ा है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, हाँ राजन, सफलता केवल संसार को प्रभावित करती है, लेकिन सत्य मनुष्य के पूरे अस्तित्व को बदल देता है। महर्षि बोले, मैं तुम्हें एक अंतिम कथा सुनाता हूँ। एक गांव में एक वृद्ध माली रहता था। एक दिन उसने अपने बगीचे में 2 बीज बोए। पहला बीज अधीर था। वह प्रतिदिन सोचता, मैं अभी तक वृक्ष क्यों नहीं बना, दूसरे पौधे मुझसे आगे क्यों निकल रहे हैं। धीरे धीरे वो भीतर ही भीतर सूखने लगा। उसे सूर्य से शिकायत थी, उसे वर्षा से शिकायत थी, उसे मिट्टी से शिकायत थी, यहाँ तक कि उसे अपने भाग्य से भी शिकायत थी। दूसरा बीज शांत था। वह प्रतिदिन हमेशा यह सोचता, आज मुझे जितना बढ़ना है उतना बढ़ूंगा, प्रकृति अपना कार्य करेगी और मैं अपना। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और कुछ वर्षों बाद पहला बीज कभी वृक्ष नहीं बन पाया, लेकिन दूसरा बीज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका था, जिसकी छाया में सैकड़ों यात्री विश्राम करने लगे। महर्षि अष्टावक्र बोले, राजन, दोनों वृक्षों को एक ही मिट्टी मिली, एक ही वर्षा मिली, एक ही सूर्य मिला, लेकिन अंतर सिर्फ उनके भीतर था। जीवन भी ऐसा ही है। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे हाथ में होता है। अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में बोला, राजन, याद रखो, असफलताएं ईश्वर का दंड नहीं होती। कई बार वह ईश्वर की शिक्षाएं होती हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि हर इच्छा पहली बार में पूरी हो जाए तो मनुष्य कभी धैर्य नहीं सीखेगा। यदि मार्ग सरल हो तो साहस कभी जन्म नहीं लेगा। यदि कोई हार न मिले तो विनम्रता कैसे आएगी? जनक की आंखें नम हो गई। उन्होंने पूछा, तो क्या हर असफलता के पीछे कोई संदेश छुपा होता है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, हर असफलता 3 प्रश्न पूछती है। क्या तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है? क्या तुम्हारा प्रयास पूर्ण है? क्या तुम्हारा मन स्थिर है? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ है तो समझो सफलता केवल समय की दूरी पर है। महर्षि आगे बोले, संसार की दृष्टि में सफलता वह है जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, लेकिन आत्मज्ञान की दृष्टि में सफलता वह है जब तुम्हारा मन तुम्हारी ही प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम अपने कर्म को पूजा बना लोगे उस दिन परिणाम तुम्हें बांध नहीं पाएगा, और जो परिणाम से मुक्त होकर कर्म करता है वही अंततः सबसे ऊंची सफलता प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, राजन, जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तब संसार की हार उसे हरा नहीं सकती और संसार की जीत उसे अहंकारी नहीं बना सकती। यही आत्मज्ञान है, यही स्वतंत्रता है। महर्षि अष्टावक्र ने अंत में कहा, राजन, याद रखना, जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार की कोई असफलता पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे बड़ी विजय संसार पर नहीं अपने मन पर होती है। यही अष्टावक्र के उपदेश का सार है। बार बार मिलने वाली असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने का अवसर भी बन सकती है, यदि तुम जागरूक होकर उससे सीखो। तो होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट में बताना ना भूलिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। तो मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।